हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम बिहार पुलिस का 7वां सेट स्टार्ट करेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले 6 सेट अपलोड कर दिया गया है, यदि नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम 7वां सेट करेंगे, तो देर ना करते हुए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से चलेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ज़रूर ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में चलिए। कराय आशत कथन को चयन करें। तो देखते हैं, करा गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहते हैं। बिल्कुल सही है। करा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, उन्हें भिक्षु कहा जाता है। बिल्कुल सही है। करा बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने का उपसंपदा कहा जाता है। ये भी सही है। करा बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष। यही गलत है, यही गलत है, यानी कि आंसर हो जाएगा डी, यानी कि डी गलत है। 18 वर्ष नहीं, बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए 15 वर्ष चाहिए। कितना? 15 वर्ष चाहिए, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कराए क्वेश्चन में कि किस संगम साहित्य में कावेरीपट्टनम को कोवलन जिसकी पत्नी कन्नागी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी का वर्णन है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। शिल्पाधिकरम में किसमें वर्णन है? शिल्पाधिकरम में वर्णन है, तो जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि ऐसे भूमि जो जंगली होती है, यानी कि होती थी, उसे गुप्त काल में क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अपरहत कहा जाता है। क्या? अपरहत कहा जाता है जंगली भूमि को। उसके बाद यहाँ पर सील दिया हुआ है, तो ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं है उसको सील कहेंगे। उसके बाद क्षेत्र की बात करेंगे तो कृषि करने योग्य भूमि को हम क्षेत्र कहेंगे। अब वास्तु जो दिया हुआ है, वास करने वाले भूमि को वास्तु कहेंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एकता प्रथा समाप्त करने के बाद दोबारा शुरुआत करने का श्रेय किन्हें जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक द्वारा शुरू किया था। एकता प्रणाली की बात करेंगे तो एकता प्रणाली को स्टार्ट इल्तुतमिश किया था, फिर अलाउद्दीन खिलजी समाप्त कर दिया, दोबारा जो शुरू किया फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की बात करेंगे तो फिरोज शाह तुगलक बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण करवाया था। फिर ऐसे तो नहर का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक करवाया, लेकिन बड़े पैमाने पर नहर फिरोज शाह तुगलक करवाया, तो जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, और एकता प्रणाली में था कि सैनिक को वेतन के बदले में ज़मीन ही दे दिया जाता था एकता के रूप में। फिर इसको समाप्त किया अलाउद्दीन खिलजी और ये नगद वेतन देना शुरू किया था, तो जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराया, अकबर के दक्षिण भारत अभियान के समय चांद बीबी निम्न में से किस देश की शासिका थी? तो यहाँ पे जो दिया हुआ है ऑप्शन के अनुसार से दौलताबाद हो जाएगा, क्योंकि अहमदनगर के थे, तो अहमदनगर महाराष्ट्र में ही पड़ता है, तो दौलताबाद ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कराए खेरा का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1707 में खेरा का जो युद्ध हुआ था 1707 में हुआ था, ताराबाई और साहू के बीच। ताराबाई और साहू के बीच हुआ, जिसमें ताराबाई हार गई, साहू जीत गया, याद रखिएगा। पालखेड़ा की बात करेंगे तो 1728 में हुआ। पालखेड़ा का कहेगा तो 1728 में हुआ। क्वेश्चन पूछेगा किसके बीच हुआ, तो बाजीराव प्रथम और हैदराबाद के निजाम के बीच हुआ, जिसमें हैदराबाद के निजाम हार गया, बाजीराव प्रथम जीत गया। शंकरखेड़ा का युद्ध कहेगा तो 1724 हो जाएगा, तो इसका सही आंसर बी ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, करा डच्चों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 में कहाँ स्थापित किया? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मछलीपट्टनम में 1605 में स्थापित किया था प्रथम फैक्ट्री। जबकि दूसरी व्यापारिक कोठी की बात करेंगे तो दूसरी जो स्टार्ट किया था पुलिकट में किया था, पुलिकट में किया था। बात करें पुर्तगालियों की पहली व्यापारिक कोठी कहेगा, पुर्तगाली पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोला था? तो याद रखिएगा, पुर्तगाली जो खोला था कोचिन में 1503 में। पुर्तगाली जगह कहेगा तो कोचिन में 1503 में खोला था, याद रखिएगा। उसके बाद अंग्रेज की बात करेंगे तो अंग्रेज ने सबसे पहले जो फैक्ट्री शुरू किया था सूरत में ही खोला था 1608 में, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं रहा था। सक्सेसफुल जो रहा
1611 में मछलीपट्टनम में खोला, वहाँ सक्सेसफुल रहा, और दोबारा सूरत में फिर 1613 में जब खोला वो सक्सेसफुल रहा, तो जरूर याद रखिएगा। डच की बात करेंगे तो डच का जो पतन हो गया था बेदरा के युद्ध में, जो बेदरा के युद्ध 1759 में हुआ था, इसी में इसका पतन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है महाराजा रणजीत सिंह के क्रमशः विदेश मंत्री और वित्त मंत्री इनमें से कौन थे? तो इसका से आंसर बी हो जाएगा, यानी कि फकीर अजीउद्दीन जो था विदेश मंत्री था और दीनानाथ वित्त मंत्री था, तो जरूर याद रखिएगा। रणजीत सिंह की बात करेंगे तो ये शुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। रणजीत सिंह कहेगा किस मिसल के थे, तो शुकरचकिया मिसल के थे। और क्वेश्चन में कहेगा कि इनका जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म 1780 में हुआ था और इनका मृत्यु हुआ था 1839 में। बात करेंगे अमृतसर के जो संधि हुआ था रणजीत सिंह और मेटाकॉप के बीच हुआ था, चार्ल्स मेटाकॉप और रणजीत सिंह के बीच 1809 में हुआ था अमृतसर के संधि, जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा ब्लेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हैदराबाद। हैदराबाद जो स्वीकार किया था 1798 में, कब? 1798 में। हम और की बात कर लेते हैं तो याद रखिएगा HMTA याद रखिएगा। उसके बाद याद रखिएगा PVVC, बस इतना से टोटल आ जाएगा। एस से हैदराबाद आ जाएगा 1798, उसके बाद एम से मैसूर आ जाएगा 1799, टी से तंजौर भी आ जाएगा 1799 और ए से अवध आ जाएगा 1801 में, अवध 1801 में। उसके बाद पी से पेशवा आ जाएगा 1802 में। उसके बाद बी से बरार आ जाएगा, बी से बरार आ जाएगा ये 1803 में, बरार कहेगा तो 1803 में। और भी से भोसले भी आ जाएगा 1803 में, बरार भोसले 1803 में। और सी से सिंधिया जो आ जाएगा 1804 में, तो जरूर याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, नागपुर अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस संस्था की स्थापना 1887 में नहीं हुआ था? तो देखते हैं किसका नहीं हुआ था। तो इसमें इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शारदा सदन का नहीं हुआ। 1887 में देश समाज का हुआ, बेलूर मठ का हुआ, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का हुआ। शारदा सदन जो दिया हुआ है इसका जो स्थापना कहेगा तो शारदा सदन की स्थापना कब हुआ था? 1889 में हुआ था ना, 1889 में हुआ था, याद रखिएगा। एक तरह से कह सकते हैं विधवाओं का स्कूल। शारदा सदन क्या था? विधवाओं का स्कूल था। ये मुंबई में कब खुला था? 1889 में, जरूर याद रखिएगा 1889 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में असत, क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे, कह रहा है क्वेश्चन में असत मिलान का चयन कीजिए, यानी कि गलत मिलान का चयन करने के लिए कह रहा है। तो देखते हैं, कह रहा है काकुरेट वंश, दुर्लभ वंश है, इनको सही। उत्पल वंश, अवंती वर्मन सही है। लोहार वंश, संग्राम राज, ये भी सही है। गढ़वाल वंश, वासुदेव, यही तो गलत है। गढ़वाल वंश का जो दिया हुआ है वासुदेव, ये गलत है। गढ़वाल वंश का हो जाएगा कौन? चंद्रदेव हो जाएगा, चंद्रदेव जो गलत दिया हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में राइट्स ऑफ मैन एवं कॉमन सेंस नामक पत्रिका किसने लिखा? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, टॉमस पेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समाज में क्रांति लानी है तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवक के हाथ में दे दो, यह कथन किसका है? तो जोसेफ मेजनी का है। किसका? जोसेफ मेजनी का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चंद्रमा पर है। प्रशांत सागर चंद्रमा पर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है असत कथन को चयन कीजिए, यानी कि गलत कौन है? स्टेनली जलप्रपात कांगो, ये सही है। विक्टोरिया जलप्रपात जम्बेजी, ये भी सही है। आसमान बांध नील नदी, ये भी सही है। करीबा बांध नील नदी, ये गलत है। करीबा बांध जम्बेजी नदी पर है, करीबा बांध जम्बेजी नदी पर है, तो यही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में उत्तर महासा अंतरिक्ष यानी कि केप ऑफ गुड होप का खोज किसने किया? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, बार्थोलोम्यू डियाज हो जाएगा। कौन किया था? बार्थोलोम्यू डियाज, इसका सही आंसर हो जाएगा। कहेगा कब खोज किया? तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1488 में। कब? 1488 में खोज किया था, याद रखिएगा। मैगलन की बात करेंगे तो
समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाया था फर्डिनेंड मैगलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि श्रीनगर यानी कि जम्मू से श्रीनगर जाने के दर्रे का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, बनिहाल दर्रा से जम्मू से श्रीनगर। जबकि सिपकिला दर्रा की बात करेंगे, सिपकिला दर्रा की बात करेंगे तो भारत से चाइना जाया जाएगा। कहाँ से? भारत से चाइना जाएगा तो सिपकिला दर्रा होके से सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, तो जरूर याद रखिएगा सिपकिला दर्रा। और सिपकिला दर्रा से ही सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है, याद रखिएगा। तुजू दर्रा की बात करेंगे तो तुजू दर्रा मणिपुर में है, लेकिन ये जो दर्रा है जाने का रास्ता भारत और म्यांमार के बीच, जरूर याद रखिएगा। बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है निम्न में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर अवस्थित यानी कि स्थित नहीं है। तो नौहावा सोवा जो बंदरगाह है ये पश्चिमी तट पर है, और पारादीप उड़ीसा में, नौर और ये तूतीकोरिन, ये सब जो है तूतीकोरिन तो इधर तमिलनाडु ये पूर्वी साइड में आ जाएगा। नहावा सोवा मुंबई में, ये पश्चिम साइड में आ जाएगा, तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कुमुदवती, वर्धा, मगारी तथा हिंद निम्न में से किसकी सहायक नदी है। तो इसका आंसर एक हो जाएगा तुंगभद्रा का। किसका? तुंगभद्रा का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्न में से कौन सा झील भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चुलामू झील। चुलामू झील सबसे वो अधिक ऊंचाई पर है। आए कहाँ है चुलामू झील? सिक्किम में है। लोनार झील की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में है। डिडवाना झील की बात करेंगे तो राजस्थान में है। डिडवाना झील कहाँ है? राजस्थान में। पिछौला झील भी राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेटेराइट मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो देखते हैं कौन सा कथन असत्य है। तो कह रहा है इसमें आयरन एवं सिलिका की कमी होता है, यही गलत है। ये गलत दिया हुआ है, कमी नहीं होता है, इसमें दिया हुआ है गलत है। इसमें कमी आयरन और सिलिका की कमी नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें कमी होता है तो नाइट्रोजन का होता है, कैल्शियम, फास्फोरस, चूना, ये सब का कमी होता है। और इसमें उर्वरक कम सबसे कम होता है, ये भी सही है, यानी कि उर्वरता सबसे कम होता है, बिल्कुल उर्वरता कम होता है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में केओलिन के कारण इनका रंग सफ़ेद होता है, बिल्कुल सही। और यह चाय, इलायची और काजू के लिए उपयुक्त है, ये भी सही है। तो सही नहीं था, आप तो देख लिए, सही नहीं था, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्न में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित नहीं हुआ। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। बोकारो स्टील प्लांट है, तीसरा में हुआ। भिलाई कहेगा हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर, ये सब दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ था, जबकि बोकारो तीसरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि निम्न में कौन परियोजना कर्नाटक में स्थित नहीं है। तो कौन है जो कर्नाटक में नहीं है? तो पूर्णा परियोजना। पूर्णा परियोजना कर्नाटक में नहीं, कर्नाटक में है कौन कौन? तो पोचमपाद परियोजना, मालप्रभा परियोजना और भद्रा परियोजना, ये सब कहाँ है? कर्नाटक में है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि बासी जनजाति किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा लक्षद्वीप। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे साक्षर जो है ना लक्षद्वीप ही है। लक्षद्वीप का जो निर्माण हुआ है कोरल से हुआ है, प्रवाल भित्ति से हुआ है। यहाँ पर 36 द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में किसका मिलान गलत है। तो देखते हैं, कह रहा है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति कृत का निर्वहन अनुच्छेद 70 बिल्कुल सही। कह रहा है राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति 72, ये भी सही है। राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करना, ये भी सही है 123। कह रहा है राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श अनुच्छेद 141, बिल्कुल गलत, यही गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 143 से परामर्श लेगा, 143 डी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक तरफ समाज है और एक तरफ संस्थापक है। तो देखते हैं, तो कह रहा है ब्रह्म समाज राजा राममोहन राय 1828, बिल्कुल सही। आदि ब्रह्म समाज 1866 देवेंद्रनाथ टैगोर, बिल्कुल सही। भारतीय ब्रह्म समाज 1866 केशव चंद्र सेन, ये भी सही। साधारण ब्रह्म समाज 1878 आनंद मोहन बोस, ये भी सही। तो एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में हुए संविधान सभा चुनाव में मुस्लिम लीग ने कितनी सीट जीती।
तो इसका से आंसर भी हो जाएगा। मुस्लिम 73 सीट जीता था जबकि कांग्रेस 208 सीट जीता था, जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान करना है, तो देखते हैं 9 अनुसूची और संविधान संशोधन। तो हम पहले देखते हैं 9वीं अनुसूची 2 दिया हुआ है, इसका 2 हो जाएगा। प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951 हो जाएगा। उसके बाद 10वीं दिया हुआ है 52वां संविधान संशोधन 1985 जो दल बदल था। 11वीं जो दिया हुआ है तो इसका बात करेंगे तो 11वीं हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन 1993। और 12वीं जो दिया हुआ है 74वां संविधान संशोधन 1993। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होते हैं। देखते हैं लोकसभा के सभी सदस्य बिल्कुल सही, राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य ये भी सही है। विधान परिषद का मनोनीत सदस्य बिल्कुल गलत, विधानसभा के सदस्य गलत। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और जो सदस्य होते हैं शामिल होते हैं, तो गलत हो जाएगा 3 और 4 सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है। तो 31 का जो सही आंसर 1 हो जाएगा। अंडमान निकोबार में नहीं है, पुदुचेरी में है, 1 सीट है। पुदुचेरी में कहेगा तो कितना सीट है याद रखिएगा, 1 सीट हो जाएगा। दिल्ली में 3 हो जाएगा। सिक्किम में भी राज्यसभा की संख्या 1 ही हो जाएगा, तो जरूर याद रखें अंडमान निकोबार में नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति किससे परामर्श करता है। तो इसका जो सही आंसर 1 हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से लेगा परामर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, तो महान्यायवादी हो जाएगा। महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। इसका वर्णन 76 अनुच्छेद में, और अभी वर्तमान में महान्यायवादी आर वेंकट रमनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्या नीति आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। नीति आयोग की स्थापना 2015 में मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर किया गया था, बिल्कुल सही। यह सरकार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, यह भी सही। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, यह भी सही। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा, गलत, यही गलत है, ध्यान दीजिएगा। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष जो थे अरविंद पनगड़िया थे, और गुलजारी लाल नंदा दिया है योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे, योजना आयोग के, जबकि नीति आयोग के कहेगा पहले तो अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग 2015 में कर दिया गया, तो जरूर याद रखिएगा। नीति आयोग के अभी जो सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम है, जबकि नीति आयोग के कहेगा अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं, तो मोदी हो जाएंगे, जबकि इनका जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, BR मेहता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है, तो इसका जो सही आंसर 1 हो जाएगा, मसानोबु फुकुओका को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्या क्वेश्चन में है कार्टागोना प्रोटोकॉल का संबंध, तो जैव सुरक्षा समझौता से है। किससे है, जैव सुरक्षा समझौता से है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा इसको अपनाया गया था 2000 में, जबकि लागू किया गया कब, लागू कब किया गया, तो 2003 में लागू किया गया। जबकि बात करेंगे ओजोन संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल में जो हुआ था, क्या कह सकते हैं, ओजोन संरक्षण के लिए जो किया गया था 1987 में। क्वेश्चन आपसे पूछेगा ओजोन संरक्षण के लिए कौन सा प्रोटोकॉल, तो क्या कह सकते हैं, ध्यान से हट गया क्या, ओजोन से मॉन्ट्रियल हाँ सही याद आ गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन संरक्षण से संबंधित है, और मॉन्ट्रियल है कनाडा में, और ये 1987 में किया गया था, याद रखिएगा। जबकि ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित के लिए क्योटो प्रोटोकॉल, और ये 1997 में किया गया था। और क्योटो जो है ना, ये जापान का शहर है, जबकि मॉन्ट्रियल कनाडा का शहर था, तो जरूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन
करा है क्वेश्चन में कि सतत विकास के लिए आवश्यक है, तो जैव विविधता का संरक्षण सही है, प्रदूषण का निरोध नियंत्रण सही है, निर्धनता को घटाना ये भी सही है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर मिलान करना है, मिलान करते हैं तो देखते हैं। करा है वाट, तो वाट किसका हो जाएगा, शक्ति का वाट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नॉट जो हो जाएगा, नॉट जो हो जाएगा समुद्री जहाज की गति हो जाएगा। नॉटिकल मील हो जाएगा तो नौ संचालन हो जाएगा। उसके बाद कैलोरी जो दिया हुआ है ऊष्मा का हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 40 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा हरे और लाल रंगों को मिलाकर निम्नलिखित में कौन सा रंग प्राप्त किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पीला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है अवतल लेंस में हमेशा किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, तो बी हो जाएगा आभासी प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। करा दो अस्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग का अनुपाती होता है, यह नियम किसका है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, कूलम का नियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा स्थायी चुंबक बनाया जा सकता है, तो इस्पात का स्थायी चुंबक बनाया जाता है, याद रखेगा, जबकि अस्थायी रहेगा तो कच्चा लोहा, ढलवा लोहा कर सकते हैं। चलिए आगे, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा नाभिकीय विखंडन पर, जबकि सूर्य जो आधारित है नाभिकीय संलयन पर, या तो हाइड्रोजन का संलयन बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा मिनीमाता रोग किसके सेवन से होता है, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा पारा के सेवन से, मरकरी जिसको बोलते हैं। यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन पूछता है। जैसे मैं कहेगा क्वेश्चन में कैडमियम की अधिकता से तो इटाई रोग हो जाएगा, नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी हो जाता है, आर्सेनिक की अधिकता से तो ब्लैक फुट रोग होता है, जरूर याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है WWW वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया, तो टॉम बर्नर्स-ली किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा 2 या 2 से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार में एक निश्चित अनुपात संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है, इसका सही आंसर भी हो जाएगा यौगिक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है यूरेनियम 238 है, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा, तो कुछ नहीं करना है, ये 92 है और ये 238 है, इसको हम परमाणु संख्या परमाणु क्रमांक बोल सकते हैं, या तो इसी को हम प्रोटॉन की संख्या बोल सकते हैं, तो हाँ ऊपर वाला को द्रव्यमान बोलेंगे। तो 238 में 92 घटाएंगे तो वही न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगा कितना, 146। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से किसके उत्सर्जन से संभारी का निर्माण होता है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बीटा किरणें। अब बीटा किरणें ऋणात्मक होता है, याद रखेगा। संभारिक यानी कि द्रव्यमान समान रहेगा, संभारिक हो जाएगा, और समस्थानिक रहेगा तो परमाणु क्रमांक समान रहेगा, समस्थानिक हो जाएगा, और सब न्यूट्रॉन की संख्या समान रहेगा, सब न्यूट्रॉनिक से क्वेश्चन पूछते रहता है, जरूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा मीथेन अणु में है, तो मीथेन अणु में क्या है, तो एकल सहसंयोजक बंधक हो जाएगा। और मीथेन कहाँ कहाँ उपस्थित होगा, तो जितना जानवर जुगाली करता है मीथेन रहेगा वहाँ पर, खदान जो कोयला का खदान रहता है वहाँ पर भी मीथेन रहेगा, गोबर गैस में मीथेन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उसकी परमाणु संख्या वर्त फलन होते हैं, यह नियम किसने प्रतिपादन किया था, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा मोस्ले हो जाएगा। करा पुष्पिपाद को किस में रखा गया है, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा फेनेरोगेम्स में हो जाएगा। फेनेरोगेम्स में पुष्पिपादप, जबकि अपुष्पी को क्रिप्टोगेम्स में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है जड़ विकसित होता है, तो मूलांकुर से हो जाएगा, जड़ विकसित मूलांकुर से। कराए 5 जगत का वर्गीकरण विटेकर किया था। कराए कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन किया था, नाम भेंडा दिया था। केंद्रक की बात करेंगे तो कोशिका का दिमाग कहा जाता है। राइबोसोम की बात करेंगे तो प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है अग्नि निर्जर रोग किससे संबंधित है, तो सेब से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा पार्श्व विभाजोतक उत्तरदायी होता है, तो इसका जो सही आंसर होगा मोटाई के वृद्धि के लिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा जेलीफिश किस संघ का उदाहरण है? तो जेलीफिश जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निडेरिया का हो जाएगा। करा शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना है। करा विटामिन ई के रासायनिक नाम, तो ई का क्या हो जाएगा? टेकोफिरॉल हो जाएगा, टेकोफिरॉल। सिंपल क्वेश्चन है, तेजी में हम कर लेते हैं। करा क्वेश्चन में कि अस्थि और पेशी के आपस में जोड़ को क्या कहेंगे? तो इसका सही आंसर टेंडन कहेंगे। अस्थि एवं पेशी के जोड़ को टेंडन और अस्थि के जोड़ को लिगामेंट कहेंगे। और याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में कौन प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी थी? तो इसका सही आंसर पुन्नी तड़ोर हो जाएगा, पुन्नी तड़ोरा। इनकी 63 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो करा क्वेश्चन में करा निम्नलिखित में कौन अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में फिनलैंड के रूस और फिनलैंड के बीच साझा करता है? तो मेन रहीम हो जाएगा, मेन रहीम रूस फिनलैंड। मैकमोहन रहेगा तो भारत चीन, और रेड क्लिफ रहेगा तो भारत पाकिस्तान। डुरंड रहेगा तो डुरंड रेखा पहले अफगानिस्तान भारत के बीच खिंचाया था, जबकि वर्तमान में अफगानिस्तान पाकिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा पश्चिमी एशिया आर्थिक सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, बगदाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा उस्ताद बिंदु खां किस वाद्ययंत्र संबंधित है? उस्ताद बिंदु खां सरंगी हो जाएगा। और कहेगा मृदंग क्या है? तो दो मुंह वाला ढोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे पुराना वाद्य यंत्र कहेगा तो बीना हो जाएगा। कहेगा अकबर क्या बजाता था? नगाड़ा। औरंगजेब क्या बजाता था? तो बीना, जरूर याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, विवेकानंद। कौन हो जाएंगे? विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हैदराबाद हो जाएगा। क्या? हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो करा ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका सही आंसर साक्षी मलिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विंतियान किस देश की राजधानी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा लाओस के हो जाएगा, विंतियान। नेक्स्ट क्वेश्चन राजधानी एक पूछता है, जरूर ध्यान दीजिएगा। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कहेगा? इसका सही आंसर एक हो जाएगा, एल लेम्सडेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, 1945। करा स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश की राष्ट्रीय स्मारक है? तो आप जानते होंगे न्यूयॉर्क में है, जबकि देश में सबसे बड़ा भी स्टैचू यहाँ स्टैचू ऑफ यूनिटी है जो गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। इसका सही आंसर न्यूयॉर्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है राइटर्स किस देश की समाचार एजेंसी है? तो इसका जो सही आंसर भी हो जाएगा, ब्रिटेन का हो जाएगा। करा है किस राज्य सरकार के द्वारा जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया गया? तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हाल ही में किस देश ने इटली को हराकर अपना पहला फीफा अंडर-20 विश्व कप खिताब जीता? तो इसका जो सही आंसर होगा बी हो जाएगा, उरुग्वे को। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हाल ही में भारत का कौन सा हवाई अड्डा निःशुल्क रीडिंग लॉन्ज प्रदान करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी, यानी कि इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि चोल काल से संबंधित किस देवता की चोरी हुई मूर्ति ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त कर तमिलनाडु सरकार को सौंपी गई है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, भगवान हनुमान का, ऑस्ट्रेलिया से आया है। करा राज ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 ने फ्रंट रनर श्रेणी में कितने राज्य हैं? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, 5 राज्य हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मैथ दिया हुआ है तो इसको आप बना सकते हैं। तो ऐसे बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, जब तक फेस टू फेस बोर्ड पर बताएंगे तो इसका आंसर मिला देते हैं। 81 का इसको पॉज करके वीडियो आप बना सकते हैं, 81 का बी हो जाएगा। 82 की बात करेंगे तो बी हो जाएगा। 83 की बात करते हैं तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 83 का बी हो जाएगा। 84 की बात करेंगे तो बी हो जाएगा, 84 का सही आंसर बी। 85 का सही आंसर
बी हो जाएगा। 86 की बात करेंगे तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 87 की बात करेंगे, आप वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं। 87 का सी हो जाएगा। 88 की बात करेंगे तो सी हो जाएगा। ऐसे सब मैथ और वीडियो में कराया हुआ है, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं जाके। 89 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 90 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब यहाँ से हिंदी है। कराय उधो का लेना ना माधो का देना का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर 1, अपने काम से काम। समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? तो 92 का सही आंसर सी, विग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, कराय शंकर शब्द का अर्थ है? तो 93 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। दो भाषाओं के शब्दों को मिलकर बना शब्द। कराय प्रतिदिन किस प्रकार की क्रिया विशेषण है? तो 94 का डी हो जाएगा, काल वाचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कराय निर्धन में कौन सी संधि है? बी हो जाएगा, विसर्ग संधि। 96 की बात करेंगे तो 96 का आप सही आंसर मिला लीजिए, बी हो जाएगा। 96 का सही आंसर बी हो जाएगा। 97 की बात करेंगे तो 97 का सही आंसर भी बी हो जाएगा। 98 की बात करेंगे तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 99 की बात करेंगे तो 99 का सही आंसर सी हो जाएगा। और 100 की बात करेंगे तो बी हो जाएगा। तो एक बार ज़रूर रिवाइज कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।